रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। मेरी एमन का ख्याल रखना, तन्हा न छोड़ना इसको। आंटी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। मैं अपने बेटे की खुशियों की कातिल हूँ। अगर मैं सनम को सपोर्ट ना करती तो आज एमन उसके साथ होती। सेब, ये एमन यहाँ क्या कर रही है? सोलिया चली गई हमेशा के लिए, और मैं उसको खाना भी नहीं दे सका। बदनसीब तो मैं हूँ, मैं तो उससे माफी भी नहीं मांग सकती। एमन बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मामी क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत करें। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ बेटा, तुमने इस बुरे वक्त में एमन का साथ दिया। अगर सरवर अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो अंकल, एमन मेरी जिम्मेदारी, उसके हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमन मेरी औलाद जैसी है। चाहता तो यह था कि दोनों बेटियों को बड़ी मान और इज्जत के साथ रुखसत करता है इस घर से, मगर इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बहुत सी ख्वाहिशें दिल में ही रह जाती है। अगर निदा के हवाले से मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे जरूर बताइए। निदा को उसका भाई ढूंढ रहा है। सरवर को तुम नहीं छोड़ना, उसे उसके अंजाम पे जरूर पहुंचाना, और मेरी निदा के लिए दुआ करना। हम परेशान मत हो, मेरी दुआ है कि निदा जहां भी हो खैरियत से हो। हम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरी सवाल है, लोग इसलिए बेटों की दुआ करते हैं कि जब वो जवान हो तो माँ बाप का सर शर्म से झुका दें। बाबा, मैं मुझे बाबा मत बोलो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने हमारे बारे में इतना भी नहीं सोचा, और अपनी बहनों के बारे में भी, कि कल वो अगर किसी के साथ घर छोड़ के चल जाए तो। पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई है। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आप लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्या करता मैं? अरे बेवकूफ, वो तो हमने इसलिए कहा था कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, और हम लड़की वालों को क्या बताते कि हमारा लड़का करता क्या है। और आज के हालात के बारे में अगर तुम हमें बता देते तो शायद ये नौबत ना आती। हम खुद जाके इस लड़की के माँ बाप से बात करते, और अगर जरूरत पड़ती तो हम उनके आगे हाथ पैर भी जोड़ लेते। आखिर तुम हमारी औलाद हो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था। देखो बेटा, तुम मेरी बेटी की जगह हो। मुझे तो ये सोच सोच के खौफ आ रहा है कि कल अगर मेरी बेटी इसी तरह घर छोड़ के चल गई तो। तुम्हें सोचना चाहिए था बेटा, दुनिया का कोई भी रिश्ता माँ बाप से बढ़ के नहीं होता। तुमने सोचा है तुम्हारे माँ बाप इस वक्त किस अजियत से गुजर रहे होंगे? कितना मुश्किल वक्त होगा उनके लिए। मिलने जुलने वालों को किस तरह फेस कर रहे होंगे, पता नहीं
जिंदा भी होंगे या अल्लाह ना करे। बेटियां तो माँ बाप का गुरूर होती हैं, फखर होती हैं। तुमने एक शख्स की खातिर अपने माँ बाप का गुरूर मिट्टी में मिला दिया, जिसे तुम चंद महीनों से जानती हो। शर्जील तुम्हारे माँ बाप से बढ़ के कैसे हो सकता है बेटा? मैंने एक सब कुछ नहीं सोचा था। सोचना चाहिए था, हर बेटी को सोचना चाहिए कि उसका एक गलत कदम उसके माँ बाप को कितनी अजियत से गुजार सकता है। मैंने फैसला कर लिया, निदा अब यहाँ इस तरह नहीं रह सकती। हमें भी दुनिया वालों को फेस करना है। क्या जवाब देंगे लोगों को हम कि हमारी बहू कौन है, कहाँ से आई है? लेकिन बाबा निदा मेरी बीवी है, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। ऐसी शादी जिसमें तुम दोनों के माँ बाप शामिल ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। कल मैं और तुम्हारी मामा निदा को उसके घर लेके जाएंगे और फिर उसके वालिदैन की मर्जी से पूरे धूमधाम से, पूरी इज्जत और वकार के साथ उसे रुखसत करके लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच बाबा। खुश रहो बेटा। खुश रहो। ज़ेब, कहाँ रह गए तुम? I was so worried for you. फिक्र की क्या बात है, मैं तो एमन को लेकर उसके मामू के यहाँ गया था। एक्चुअली उनको ये नहीं पता था कि सालिया आंटी की डेथ हुई, तो वहां पे सलमा, यू ऑल राइट? हाँ, एकदम से चक्कर आ गए मुझे। क्या हुआ मुझे बता। सुबह से तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। तो मुझे बताना चाहिए था। कैसे बताती? सुबह से ही तो तुम घर पर नहीं हो। चलो डॉक्टर के पास। अरे नहीं, लगता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया। आराम करूंगी ना ठीक हो जाऊंगी। कमरे तक छोड़ दो मुझे। मैं आता हूँ। इब्न बेटा आ गई थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू से मुलाकात हुई? जी, मामू बहुत तकलीफ में थे। बेटा, वक्त बहुत बड़ी मरहम है। दुख जितना भी ज्यादा हो, एक ना एक दिन सब्र आ ही जाता है। कि बेटा, जो खो चुका वापस नहीं आ सकता। जो तुम्हारे पास है उसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नसीब की बात कर रही, तुमने देखा नहीं वो किस तरह ज़ेब को अपने साथ ले गई? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। वो कुछ नहीं हुआ उससे, सिर्फ वो ज़ेब की तवज्जो चाहती। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हो। तुम दोनों ने मुश्किलात भी बहुत देखी और इसकी वजह सनम ही थी। वो अब भी तुम दोनों को एक साथ खुश नहीं रहने देगी। इसलिए बेटा, तुम अपने और ज़ेब के ताल्लुक पर तवज्जो दो। बाकी तुम समझदार। जी। वो कमीना सर्वर मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। अब मैं क्या करूं? भाई पैसे तो वापस करने होंगे। वैसे वसीम भाई बहुत शोर मचा रहे थे, वो तो मैंने रोका है उनको। अब
मामला भी तो लाखों का है ना, हर हाल में वापस करने होंगे पैसे। तो कर देंगे ना वापस, भागे तो नहीं जा रहे हम। ये मामला अब हल होना चाहिए। सफिया, तुम्हारे पास जो जेवर है वो खुर्रम को दो। मगर वो तो निदा के लिए। मां, निदा चली गई है, आपकी और हम सबकी इज्जत को पैरों तले रोंद के। इस वक्त ज्यादा जरूरी पैसे हैं। इसके कजिन से मैंने सूद पे पैसे लिए थे, अब वो बढ़ रहे हैं यार। खुर्रम ठीक कह रहा है, सबसे पहले कर्ज की अदायगी। तुम अपना जेवर खुर्रम को दो। ठीक है, सुबह ले लेना मुझसे जेवर। आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? हाँ, पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही। अच्छा जी, और नींद क्यों नहीं आ रही? मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें देखता रहूं। सारा दिन तो आप देखते रहे, अभी भी आपका दिल नहीं भरे? मेरा दिल चाहता है कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो। तुमसे इतना दूर रह चुका हूं कि अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर सच कहूं तो आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई है भी नहीं। आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। डोंट वरी, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मैं चेंज करके कहाँ जा रही हो? किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मुझे छोड़ के? हाँ, नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ नाश्ता बनाने में हेल्प करें तो आप उठ सकते हैं। I don't mind। तुम इसी तरह हंसती हुई अच्छी लगती है। उदास होती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह हंसती रहता हूँ। हम पिक्चर खींचते हैं। निदा, तू आ गई? तूने फिर हमारे बारे में नहीं सोचा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा। गलती? तूने हमें जीते जी मार डाला। गलती तो बच्चों से ही होती है और बड़े उन्हें माफ कर देते हैं। हमारे बच्चों ने बेवकूफी और नादानी में बहुत गलत कदम उठा लिया। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसका असर दो खानदानों पे कैसा पड़ेगा, और इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम अपने फैसले बच्चों पे मुसल्लत करते वक्त ये नहीं सोचते कि वो खुश है भी या नहीं। और हम माँ बाप बन के उनकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और उसे अपना हक समझते हैं। बस यही हमारी गलती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। कभी कभी औलाद की भलाई के लिए हमें सख्त फैसले कर जाने पड़ते, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। मेरे बेटे ने जो गलती की उसके लिए मैं अपने हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। आप जो चाहें उसे सजा दे सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये कदम उन्होंने मोहब्बत में उठाया है
मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सही फैसला किया, लेकिन अगर उनकी खुशी की खातिर उन्हें एक कर देते तो ये जिल्लत और परेशानी जो उठानी पड़ी है इसकी नौबत ना आती। और हम चाहते हैं कि आपकी इज्जत भी बनी रहे, इसीलिए हम निदा को यहाँ लेकर आए ताकि हम अपनी बेटी को धूमधाम से रुखसत करके लेके जाएं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने सोचा है अपनी बेटी को धूमधाम से रुखसत करने का, और हमने अपने बेटे को। ठीक कहा, हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा हल है ही नहीं दोनों घर की इज्जत बचाने का। तो बस ठीक है, निदा हमारी अब आपके पास अमानत है। अगले हफ्ते धूमधाम से हम अपनी बेटी को रुखसत करके अपने घर लेके जाएंगे। अगले हफ्ते? हाँ भाई, शादी की तैयारियों में इतना वक्त तो लगता है ना। ठीक कह रही हैं, शादी की तैयारी में वक्त तो लगता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर। मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे बेटे शर्जील ने जो कदम उठाया, मैं नहीं जानता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये हमारी नहीं, आपकी इज्जत है। अल्लाह हाफिज। अरे आप जल्दी उठ गए, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे भाई, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक तो हूँ, बल्कि अब तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया हूँ। जहांजेब ने इतने अच्छे तरीके से कारोबार को संभाल लिया है, मुझे कोई फिक्र नहीं। अब तो बल्कि मुझे ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। आपकी यहाँ हमारे पास जो जरूरत है। चाय पियेंगे आप? मैं बना कर लाऊं? अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल पियेंगे। जी जो हुक्म जनाब। आप कहे तो मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो तुम चाय बना दो। सहमत की क्या बात है, मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी काम हो मुझसे कहिए, मैं बना के लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए चाय। कितनी डिफरेंट है ना ये। सनम ने तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की, और एक ये है, इतना कुछ इसे कहा लेकिन इसने हमेशा मेरा एहतराम किया। काश मुझे ये बात पहले समझ आ जाती कि ज़ेब के लिए एमन ही दुरुस्त इंतखाब है। धोखे और फरेब की जीती जागती मिसाल हो तुम। You're such a drama queen. इस मासूमियत के जाल में तुमने ज़ेब को फांसा और अब तुम मुझसे मेरे ही रिश्तों को छीनना चाहती हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप तुम्हें यहाँ देखती रहूंगी? बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करें, लेकिन बहुत जल्द इस घर से बाहर निकाल देंगे। बस कर दो सनम, बस कर दो, क्योंकि नफरत की भी एक हद होती है। आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हारा ये जुनून सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी नुकसान पहुंचा रहा है। कभी अकेले बैठकर सोचना मेरी बात। जहांजेब को मेरी जिंदगी से निकाल के तुम्हें क्या मिल गया? उल्टा तुम उसी गड्ढे में गिर गई जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था। जहांजेब का मिलना मेरे मुकद्दर में लिखा था, मगर तुमने उसे मुझसे छीनकर क्या हासिल किया? और जितनी नफरत तुमने मुझसे की है, उतनी मोहब्बत सिर्फ तुमने अगर जहांजेब से की होती ना, तो आज जहांजेब सिर्फ तुम्हारे होते, सिर्फ तुम्हारे। और आज अगर मैं जहांजेब की जिंदगी में हूं तो तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्यों हूं।
क्योंकि जहां ज़ेब मुझसे मोहब्बत करते, तुमसे नहीं। थप्पड़ मार ले सिनेहा, सच्चाई नहीं बदल जाएगी। क्या हो गया तुम्हें एमन? ये क्या कर रही हो? मेरा सब कुछ तो छीन चुकी हो तुम, और ज़ेब की जिंदगी में मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं किसी भी सूरत ज़ेब को नहीं खोना चाहती हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करे ना करे, लेकिन मैं ज़ेब से मोहब्बत करती हूँ। प्लीज, तुम इस घर में जैसे रहना चाहती हो रह सकती हो, लेकिन ज़ेब को मुझसे मत छीनना। मेरे पास तो उसके सिवा अब कुछ है भी नहीं। आप कब आए? ईमन, मैं जानता हूँ तुम सनम से बहुत खफा हो, लेकिन प्लीज यार थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि वही मुझे उल्टा बुरा भला कह रही थी। मेरी बात का यकीन करे। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ। बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद से वो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उसको इग्नोर करो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी और चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अम्मा, आप चाहे ना तो मेरी जान ले ले, मैं आपसे उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मुझे माफ कर। काश ये बात तुम घर की दहलीज पार करने से पहले सोचती। अल्लाह का शुक्र है कि वो शरीफ लोग हैं, उन्हें अपनी नहीं हमारी भी इज्जत का ख्याल है। वरना सोचिए अगर वो सरवर जैसे होते तो। सरवर जैसा बदबख्त जो है ना सदियों में पैदा होता है, जिसे कुदरत ने दूसरा मौका दिया ठीक होने का, मगर उसने वो भी जाया कर दिया। मुझे तो अभी तक हैरत है कि कोई बाप अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कर सकता है। तुम लोग देखना, उसका अंजाम उसके करतूत जैसा होगा इंशाल्लाह। अच्छा खुरम बेटा, मैंने तुम्हें जो जेवर दिया था वो तुमने बेचा तो नहीं? नहीं, वो मेरे पास ही है। क्यों? वो जेवर मैंने निदा के लिए रखा था, अब इसकी शादी है तो वो तुम मुझे वापस कर दो। और अब्बू को जो पैसे मिले थे उनका क्या? बेटा वो तो बहुत कम है, और उन्होंने शादी धूमधाम से करने का कहा है। अब कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। तुम्हें पता है खाते पीते लोग हैं, और फिर अच्छा नहीं लगता ना इस तरह। ठीक है माँ, मैं आपको जेवर ला देता हूँ। चले माफ कर देना, बच्ची इतना कह रही है आपको। सनम बीबी, मैं सरवर बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पुलिस मेरे पीछे। जलील इंसान, मुझसे लाखों रुपए लेकर तुमने अपनी मनहूस बेटी को मेरे ही गले डाल दिया, और ऊपर से कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। आप जानती हैं कि अमन कहाँ है? हाँ, मेरे घर है। आपके घर में?
वो वहां कैसे पहुंची? सेफ ने ईमन से शादी कर ली और तुमने तो कहा था कि तुम उसकी शादी करने वाले हो। अच्छा, तो जहांजेब ने उन दोनों की मदद की थी। आप यकीन करें कि मैं ईमन की शादी करने ही वाला था, लेकिन जहांजेब वहां पहुंच गई और वो दोनों मां बेटियां वहां से निकल गई। तो मैं क्या करूं? मैं खुद इस वक्त बहुत परेशान हूं। उसे ईमन को ज़ेब के साथ दिखते तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। देखिए ना, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया था। अब अगर जहांजेब बीच में आ गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो मेरी गलती है। अच्छा देखिए, आप मिलें तो सही। क्यों मिलूं मैं तुमसे? देखिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है और आपको भी यकीनन मेरी मदद की जरूरत होगी। जहांजेब ईमन से अगर शादी कर चुका है तो दोनों को अब अलग करना इतना आसान नहीं है। नामुमकिन भी नहीं। मैं उस ईमन को ज़ेब के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो ज़ेब के साथ नहीं रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे उसकी जान ही क्यों न मिले। सुन लिया तुमने? भाभी, भाई मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। अगर तुम मेरी बात ना मानती ना तो आज सब तुम दोनों की शादी एक्सेप्ट नहीं करते। भाभी, मेरा फैसला गलत था। मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। इस बात का एहसास मुझे बहुत पहले हो गया था, मगर उस वक्त बहुत देर हो गई थी। आपको पता है, जब मैं शर्जील के साथ उसके घर गई तब मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह मैं अपना घर छोड़कर अपने अम्मी अब्बू की इज्जत को खाक में मिलाकर अपना घर बसाने का सोच रही हूँ, तो क्या शर्जील के घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे इज्जत देंगे? उसके अम्मी अब्बू बहन भाई मुझे कबूल कर भी लें, वो भी सिर्फ मजबूरी में करेंगे। भाभी, आपकी बात मानकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अगर मेरे अब्बू को कुछ हो जाता तो मैं तो अपने आप को कभी माफ न कर पाती। वाह भाई वाह, आज सब ठीक हो गया तो सारा इल्जाम ही भाभी पे डाल दो। मैंने जो किया ना तुम्हारे भले के लिए किया, और तुम खुद आई थी मेरे पास हाथ पाँव जोड़ती हुई, सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। नहीं भाभी, मैं यहाँ पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि सारी गलती मेरी है। मुझे आपका मशवरा मानकर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आप परेशान ना हो, आपका नाम कभी भी नहीं आएगा। जो भी किया है वो सब कुछ मैंने खुद किया है, ठीक है? ये ठीक है भाई। वहाँ वो ईमन बड़े से बंगले में खुश है, यहाँ पे ये ऐश कर रही है। मैं ही फंस गई इस झंझाट पूरे में। जबरदस्त। You look beautiful. आपको पता है, ये सब आपकी अम्मी ने मुझे दिया है। अच्छा, वैसे उसूलन काम तो अम्मी के बेटे का था, लेकिन मैं क्या करूं यार, ऑफिस के काम का इतना बर्डन है कि मैं भूल गया कि तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ज्यादा चीजों का शौक नहीं है, बस जरूरत की चीज होनी चाहिए। मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारी झोली में लाकर डालना चाहता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। आपसे बढ़कर इस दिल ने कुछ नहीं चाहा। मेरी जिंदगी में आप हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहते हो तुम मुझसे? देखिए, पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रही है, मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए। थोड़े दिन में मेरा पासपोर्ट बन के आ जाएगा, मैं ये मुल्क छोड़कर ही चला जाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें पुलिस से बचाऊं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आज जिस मुश्किल में फंसा हूं वो आपकी वजह से। आपने चाहा था ना कि ईमन की शादी हो जाए। तुम्हारी बेटी मेरे ही घर मौजूद है, वो भी मेरे शौहर की बीवी बनकर। आई एम श्योर इसमें भी तुम्हारा ही हाथ होगा।
मुझसे लाखों रुपए बटोरते रहे और मेरा मसला भी हल नहीं किया तुमने। उन दोनों की शादी से मुझे क्या फायदा हुआ होगा? उल्टा मेरा तो खुद इतना बड़ा नुकसान हुआ। जहांजेब ने आके सारी गेम ही उलट दी। और देखें, अब खुदा के लिए मेरी मदद करें। इसके बदले में आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूं। तो मुझे जहर लाकर दे सकती हो? जहर? देखिए, मर्द एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार शादियां भी कर लेते हैं। आप क्यों अपनी जान लेने पर तुली हैं? मैं जहर अपने लिए नहीं, एमन के लिए मंगवा रही हूँ। मैं किसी भी तरह एमन से छुटकारा चाहती हूँ। किसी भी हालत में मैं उसे ज़ेब की जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। आप एमन को मारना चाहती हैं? तो तुम ही बताओ, क्या आप कोई और रास्ता बाकी है उसे ज़ेब की जिंदगी से बाहर निकालने का? देखो, मैं पहले ही सवाल के कत्ल के इल्जाम में फंसा हूँ। हालांकि मेरा इरादा ही नहीं था उसे मारने का। मैं आपको जहर नहीं ला के दे सकता और ना ही एमन को मारने दूंगा मैं आपको। मेरे पास क्या करने? निकल जाओ यहाँ से। और खबरदार, जो तुमने मुझे आइंदा कांटेक्ट करने की कोशिश की, दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? हाँ, जांज़ेब भी बिल्कुल ठीक है। क्या निदा घर वापस आ गई है? जी जी मामू, आप बिल्कुल परेशान, मैं आऊंगी जांज़ेब के साथ जरूर। खुदा हाफिज। जांज़ेब, निदा घर वापस आ गई है। बहुत अच्छा। मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मामू को परेशान देखे और अजीब सा लगता था। शुक्र है कि निदा घर वापस आ गई है। हम चले नहीं समझ। देखिए, तुमने मेरा काम कर दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा।